अब रही बात एक पत्रकार के गोली मारकर हत्या करने की, सही मायने में तो पत्रकार की मौत उसी दिन हो जाती है जब उससे कलम छीन लिया जाता है। लाइनें थी, कुछ लिखी थी मैंने कि आंधियाँ गम की चली तो समर जाऊँगा, मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊँगा और मुझको गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं खुद ही मर जाऊँगा। सादाब रिजवी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक पत्रकार वो हैं जिनकी हत्या हुई है, वो पत्रकार हैं, और एक वो पत्रकार जिनको कहा जाता है, उनके लिए भी कुछ लाइनें हैं, वो मैं आपसे बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। गर लिखना है सच्चाई तुमको, गर लिखना है सच्चाई तुमको, तो भूखे बिलखते बच्चों के घरों के हालात लिखो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। ये पूरी घटना थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज के पास हुई है। सीतापुर में पहली बार किसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या होने की घटना से पत्रकार गम और गुस्से में है। मृतक पत्रकार एक प्रमुख हिंदी अखबार के तहसील महोली संवाददाता थे। परिजनों की माने तो दोपहर करीब 2 बजे के आसपास एक फोन आया। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने घर में बताया कि तहसीलदार ने बुलाया है और वह बाइक पर सवार होकर महोली अपने घर से सीतापुर के लिए चल दिए। 9 किलोमीटर दूर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में हमपुर रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी और सबको छोड़कर फरार हो गए। दोपहर 3 बजे के आसपास वारदात हुई। काफ़ी देर तक लोगों को लगा कि यह हादसा तो नहीं है, चूँकि हत्या लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई, जिस पर हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना रहता है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर शव का पहले एक्सरे हुआ, जिसमें 3 गोलियां लगी पाई गई। मृतक के चाचा ने बताया कि राघवेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आशंका जताई जा रही है कि जमीन के विवाद और धान की खरीद को लेकर कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी। सीतापुर के महोली कस्बे के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के बड़े भाई की कई साल पहले रेल हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता हनुमान मंदिर के पुजारी महेंद्र वाजपेयी की मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। बूढ़े माँ बाप और पत्नी व 2 मासूम बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। जैसे ही खबर परिजनों को लगी, वे अस्पताल में ही बेहोश होकर गिरने लगे। काफ़ी देर तक शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोकते रहे और पुलिस पर शव उठाने के लिए जो पुलिस शव उठा रही थी उसका विरोध करते रहे। सादाब रिजवी, घटना बहुत गंभीर है और पत्रकार बरादरी के लिए तो खास तौर से। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है जी। और सब चंगा सी। रात को भी अगर कोई महिला सोना चांदी पहन कर निकल जाए तो वो उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाने वाले एक पत्रकार को अगर सरेआम गोलियों से अगर भून दिया जाता है तो कानून व्यवस्था नाम की या संविधान नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। इस हत्या को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज और पत्रकार भी असुरक्षित। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दैनिक जागरण में कार्यरत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद है और दंडनीय है। घटना यह साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है? सादाब रिजवी। देखिए, आम नागरिकों की तो उम्मीद करना बिल्कुल एकदम बेईमानी होगी, क्योंकि आम नागरिकों की सुरक्षा तो उस दिन ख़त्म हो गई थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का जो एनसीआरबी का डेटा है और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा उसके हिसाब से क्राइम ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा था। तो 2014 से 2012 से पहले
जो क्राइम रिकॉर्ड था वो कुछ और था, अब उसके 2 गुने 3 गुने उसके ग्राफ आ रहे हैं। अब रही बात एक पत्रकार के गोली मारकर हत्या करने की, सही मायने में तो पत्रकार की मौत उसी दिन हो जाती है जब उससे कलम छीन लिया जाता है। लाइनें थी, कुछ लिखी थी मैंने कि आंधियां गम की चली तो समर जाऊंगा, मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, और मुझको गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं खुद ही मर जाऊंगा। सादाब रिजवी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार और बताइएगा, दर्शक एक बार और सुनना चाहेंगे, शायद समझ नहीं आया हो। आंधियां गम की चली तो संवर जाऊंगा, मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। समंदर में उतरने का मतलब साहिल यानी किनारा। मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊंगा और मुझको गोली मारने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो बेहतर बेहतर, ये जो कलम की ताकत है, गांधी जी ने एक पन्ने का अखबार निकाला हरिजन टाइम्स और देश को आज़ादी दिलाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संपादक थे, देश को आज़ादी दिलाई। तमाम ऐसे डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी हैं और राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने क्रांति लिखी है और देश को आज़ाद कराने में एक अहम योगदान दिया है। लेकिन इस कलम की ताकत को आजकल जो दूसरे लोग हैं यानी गुंडे तबके के लोग हैं, वो इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर हमने इस कलम को ना झुकाया, इस कलम को नहीं रुकाया तो हमारी परतें खुल जाएंगी। और इसकी शाख कहाँ तक जुड़ी हुई है? सरकार तक जुड़ी हुई है। यानी निशाना सीधा सीधा अगर कलम चलाएगी, निशाना अगर कलम का लगेगा तो सरकार भी उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अछूती नहीं रहेगी। सादाब रिजवी, सवाल ये उठता है कि आज की डेट में पत्रकारिता करना एक आम धारणा है कि पत्रकार बहुत हैं साहब, यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार बहुत हैं, गली गली में पत्रकार हैं। लेकिन अगर 140 करोड़ लोगों की बात की जाए और पत्रकारों की गिनती की जाए तो कई लाखों में एक पत्रकार होगा। और लोगों की इतनी सारी समस्याएं, अगर उन समस्याओं को हर आदमी ना उठाए तो पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं होगा और सरकार या अधिकारी सिर्फ मनमानी करेंगे अगर पत्रकार उनकी बातों को, उनकी जो परेशानी है उसको नहीं उठाएंगे। अब सवाल एक और भी बनता है कि अगर पत्रकार एक पत्रकारिता के तहत जो उसका धर्म है उसके अनुसार अगर वो सच्ची चीज़ों को दिखाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की वही तानाशाही सामने आ जाती है, उस पर मुकदमे, उसे पुलिस परेशान करती है, कहीं ना कहीं उसका पर्चा काट दिया जाता है। और इस डर से पत्रकार कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित तो महसूस कर ही रहा है, वो पिछले काफ़ी समय से कर रहा है, लेकिन चीज़ें जो खबरें हैं वो भी कहीं ना कहीं दब जाती हैं। देखिए, जो पत्रकारिता के लिए आपने कहा कि आप पत्रकारिता का स्वरूप दूसरा है, पहले दूसरा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर काबिज थे, उस वक्त में जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर जुल्म और सितम था, उस वक्त में भी पत्रकारों ने अपना काम किया। तो जो ये अभी जो पत्रकार साहब जिनकी आपने खबर बताई, इनकी जो हत्या हुई है, ये पत्रकार हैं। ये उसी समय के पत्रकारिता के ऊपर चल रहे थे जो पत्रकारिता देश के आज़ादी के समय चल रही थी। लेकिन अब इस समय पीठ पत्रकारिता का युग है, येलो जर्नलिज्म बढ़ चुका है और जो पत्रकार हैं वो ये नहीं कि उनको रोका जा रहा है, वो खुद रुक गए हैं। उन पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि पत्रकारिता की भी तो 2 श्रेणी हो चुकी है। एक पत्रकार वो हैं जिनकी हत्या हुई है, वो पत्रकार हैं, और एक वो पत्रकार जिनको कहा जाता है, उनके लिए भी कुछ लाइनें हैं, वो मैं आपसे बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर हर एक उसी की बात लिखो। गर लिखना है सच्चाई तुमको, गर लिखना है सच्चाई तुमको, तो भूखे बिलखते बच्चों के घरों के हालात लिखो। भूखे बिलखते बच्चों के हालात लिखो। अगर लिखना है सच्चाई तुमको तो भूखे गरीब बिलखते बच्चों के घरों के हालात लिखो, और बलात्कार से पीड़ित उस महिला के बयानात लिखो। बलात्कार से पीड़ित उस महिला के बयानात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। तो अब तो कुछ भी लिख सकते हैं, कलम बिक चुका है, कलम बिक चुका है, कुछ भी लिख सकते हैं। एक पत्रकार की दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे के ऊपर इस तरीके से हत्या होना, ये संविधान की धज्जियां उड़ना नहीं तो क्या है? कमेंट के माध्यम से आप राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।